क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर और विज्ञान का 10वां चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पूरा चैप्टर से पूरा एक भी प्रश्न बाकी नहीं है, जो कि एग्जाम के लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है उसके लिए यहाँ से बाहर जो है नहीं जाने वाला है। आप लोग पूरा टॉपिक से जो है आप लोग के लिए यहाँ से प्रश्न उठाया गया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड का तैयारी करवाया जाता है ना, बोर्ड का प्रिपरेशन करवाया जाता है, और सारा का सारा पढ़ने का जो मटेरियल है, पीडीएफ है, नोट्स है, वो सारा चीज जो है वो प्रोवाइड आप लोग के लिए करवाया जाता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का 10वां चैप्टर और फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के टॉप 100 प्लस वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो उससे पहले कि आप लोग का यहाँ जो है वो जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट जो है, तथ्य जो है याद करने वाला, आप लोग चाहते हैं तो इसको याद भी कर सकते हैं और वीडियो पोस्ट करके इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। इधर अगर पढ़ेंगे तो जितना देरी इधर पढ़ने में लगेगा उतना देरी में आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, और वीडियो लंबा होगा तो आप लोग देखिएगा नहीं। तो ये सब जो है आप लोग खुद देख लीजिएगा वीडियो को, मतलब स्लो करके और पोज करके देख सकते हैं आप लोग। जो भी नोट्स में जो था या फिर जो टॉपिक है आप लोग का उसी का इंपॉर्टेंट जो है ना, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ये सारा आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से प्रश्न जो है वो शुरू होता है, प्रत्येक टॉपिक से जो है प्रश्न उठाया गया है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण कहां गमन करती है? तो सीधे रेखा में, है ना। प्रकाश की किरणें जो है वो सीधे रेखा में गमन करती है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का है, विद्युत चुंबकीय तरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आता है कि समतल दर्पण वास्तविक में बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह होता है? तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r बराबर, है ना, कितना हो सकता है? वक्रता त्रिज्या r कितना हो सकता है? तो r जो है ना, r बराबर इन्फिनिटिव, है ना, अनंत भी हो सकता है, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। तो r बराबर इन्फिनिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है कितना होता है? तो अनंत होता है ना, कोई इसका लिमिट नहीं है। आगे एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, तो लड़का का प्रतिबिंब जो है वो बीच की दूरी कितना होगा? तो 100 सेंटीमीटर ही होगा। तो 100 सेंटीमीटर का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि एक प्रकाश, है ना, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठ पर, है ना, जितना भी परावर्तक पृष्ठ होगा उसमें सभी परावर्तन का क्या होता है, जो नियम होता है वो लागू होता है। गोलीय दर्पण में जो है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण है, ज्यामितीय केंद्र, इसको पी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो इसका ध्रुव सही आंसर हो जाएगा। आगे आता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? ध्रुव। समझिएगा, यहाँ ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र, और इसको ये रेखा जो मिला रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। आगे प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है ना, आधी हो जाएगा। समझिएगा यहाँ थोड़ा सा कि ये क्या है, पी है, यहाँ सी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी को आर बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? मुख्य फोकस होता है, और मुख्य फोकस से लेके पी तक की दूरी क्या बोलते हैं? छोटा एफ, जिसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ बोला है क्या कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। मतलब फोकस यहाँ वक्रता त्रिज्या जितना होगा, है ना, बड़ा आर जितना होगा उसका आधा होता है छोटा एफ, है ना। छोटा एफ का दुगुना होता है बड़ा आर। अभिसारक दर्पण है, अवतल दर्पण को अभिसारक दर्पण बोला जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी बोला जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या में, तो आर बराबर क्या होता है? 2f, है ना, 2 छोटा f होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? हाँ, तो आर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2f छोटा f, है ना। तो आर मेरा दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, बराबर 2f, है ना। अब ये 2 जो है इधर भागा में आ जाएगा, है ना, उधर गुना था, तो अब इधर f बचेगा, आप काट देंगे क्या हो जाएगा? 10, मतलब छोटा f, फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो इसको भी उसी तरह कर दीजिए, तो 16 हो जाएगा। इस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है ना, फोकस दूरी, है ना, किस दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण में, है ना। यहाँ से जैसे कि यहाँ मुख्य फोकस इस जगह पर है, इस जगह पर पी है। अब यहाँ से लेके यहाँ इधर इधर की दूरी को हम लोग माइनस में दिखाते हैं किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, 20 का सही हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना। तो समझिएगा, यहाँ ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया अनंत। अनंत में रखते हैं प्रतिबिंब एफ में बनता है।
है ना, अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, और सी में रखते हैं तो सी में ही प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सी पर, है ना। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में ही बनेगा। किसी बीम का अवतल दर्पण, है ना, किस बीम का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है ना। तो किस बीम, यहां बोला है किस बीम, है ना, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। तो सीधा और आभासी कब बनता है, तो जब, है ना, यहाँ क्या है, ध्रुव है, यहाँ क्या है, मुख्य फोकस है, यहाँ सी है। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब बीम को रखा जाता है ना, तब प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा और आभासी बनता है अवतल दर्पण में। तो क्या हो जाएगा, ध्रुव मतलब पी और एफ के बीच में रखेंगे तब, है ना, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। किस दर्पण में ऐसा होता है, समतल, तो समतल दर्पण में और ये उत्तल दर्पण, ये दोनों में, है ना, समतल और उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण जो है ना, इसलिए इसको गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसी दर्पण, है ना, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कब, अवतल दर्पण में जो है वो, है ना, दर्पण अवतल दर्पण में बिंब जो होता है ना, वस्तु से क्या बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, वास्तविक या आभासी वास्तविक दोनों, आभासी और वास्तविक दोनों होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है ना। वाहनों के पक्ष दृश्य के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि कम क्षेत्र में जो है वो बहुत ज्यादा चीजें दिखे। वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है किस तरह का, आभासी और सीधा होता है ना। उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा रहता है, आभासी और सीधा रहता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला कि जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है ना, क्या बोला है कि जब किसी बीम को अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, फोकस और ध्रुव, है ना, मुख्य फोकस यहाँ हो गया और ध्रुव यहाँ हो गया, इसके बीच में रखा गया है, तो प्रतिबिंब जो पीछे बनता है, और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है ना, आभासी और सीधा। उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, तो उत्तल दर्पण का जो है ना विस्तृत होता है दृष्टि क्षेत्र, तो उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का सौर भट्ठी में प्रयोग किया जाता है। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ना, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, मोटर जो चलाते रहता है उसको पीछे देखने के लिए। सोलर कुकर में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र क्या आता है, तो 1/v प्लस, है ना, 1/u बराबर 1/f, है ना, ये होता है दर्पण सूत्र। और यहाँ माइनस अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v, है ना, 1/v प्लस डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और माइनस वाला होता है लेंस का, तो 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का हो जाएगा। आगे कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, उत्तल लेंस हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस का सही आंसर हो जाएगा। विशालक शीशा, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है किस चीज का, उत्तल लेंस का होता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु का आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना, तो ये हो जाएगा अवतल, सॉरी उत्तल लेंस में, है ना। इस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु का आकार छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये होता है अवतल में। लेंस की बात किया जा रहा है ना, अगर दर्पण रहता तब यहाँ उल्टा होता है। देखिए दर्पण में क्या आता है, दर्पण में अगर अवतल बड़ा बना रहा है तो लेंस में उत्तल बड़ा बनाएगा, है ना, ये चीज उल्टा होता है। यहाँ अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा, बड़ा, समान या इनमें से कोई नहीं, तो छोटा हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का हमेशा जो है प्रतिबिंब किस तरह बनता है, तो आभासी बनता है ना, आभासी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो मिट्टी से जो है ना पदार्थ, मिट्टी जो है लेंस नहीं बनता है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस में कहां रखना पड़ेगा, तो फोकस दूरी की दुगुनी पर रखना पड़ेगा, है ना, फोकस दूरी की दुगुनी पर, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस संभवतः कैसा होना चाहिए, तो दोनों अवतल होना चाहिए, दोनों अवतल लेंस होगा। इस शब्द किसी शब्दकोश में, डिक्शनरी में जो है छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस तरह का मतलब लेंस का प्रयोग करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, है ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, सी नंबर। किसी विरल माध्यम से प्रकाश का चाल जो है संघनन माध्यम में अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, बी इसका सही हो जाएगा। आधुनिक कांस्टेंट सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है,
कण माना गया है, ये भी दोनों, है ना, तो सी हो जाएगा, ये भी दोनों माना गया है। जब प्रकाश की किरणें संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण की अभिलंब क्या होता है, दूर हट जाती है ना, बी हो जाएगा, दूर हट जाती है। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल अवतल, ए बी दोनों, या फिर तो उत्तल लेंस, है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश जो है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और ये किरण मुड़ने को क्या बोला जाता है, तो अपवर्तन बोला जाता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक एन का मान क्या हो जाएगा, तो साइन आई बटा साइन आर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्नेल नियम के अनुसार जो है वो एन बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल मुड़े होने की घटना किस चीज का घटना है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण इस तरह दिखाई देता है, तो बी इसका सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन, हाँ, परावर्तन नहीं हो जाएगा, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो P बराबर 1/f होता है ना, फॉर्मूला P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका मात्रक डायऑप्टर होता है, तो लेंस की क्षमता का, है ना, सी हो जाएगा, लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण अवतल दर्पण को प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने समय। आगे प्रश्न आता है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस बोलते हैं ना, उत्तल लेंस, है ना। जैसे कि दो गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हैं तो इसका क्या बोलेंगे, दो लेंस, लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। अब किसी बीम के अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है, तो ये कहाँ होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, है ना, फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो अवतल होता है सर्च लाइट में, जो टॉर्च में लगा हो रहता है ना, अवतल दर्पण। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के नियम को निर्धारित होता है ना, प्रकाश के नियम कहाँ कब कैसे मतलब निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण रहता है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे कि ये चमकीला पृष्ठ है और इसमें आपतित किरण है, परावर्तित किरण, है ना, ये अभिलंब है, तो यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है ना, जैसे कि ये लेंस हो गया, ये भी लेंस हो गया, तो इसके पूरा गोल भाग इतना से रहेगा, है ना, इसका भी गोल भाग इधर रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसका C1 एक रहता है, यहाँ C2 रहता है, यहाँ मुख्य फोकस दोनों का रहता है, तो मुख्य फोकस कितना रहता है, 2 रहता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होगा साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है ना, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण, सही आंसर इसका हो जाएगा, डी। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं ना, तो समतल दर्पण द्वारा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी प्रतिबिंब, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है कब, तो अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में, दोनों में हो जाएगा, तो इसका ए और बी हो जाएगा ना, समतल में नहीं बनता है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु से बराबर होता है तो दर्पण किस तरह होता है, समतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी क्या होगा, है ना, तो गोलीय दर्पण फोकस वक्रता त्रिज्या मतलब आर दे दिया है, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, आर कितना है 40 सेंटीमीटर है, बराबर क्या हो जाएगा 2f, है ना। तो अब यहाँ 40 बटा इधर 2 आ जाएगा, बराबर इधर f, अब काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 बराबर f, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई बीम रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, किस तरह बनेगा, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, है ना, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या आता है, अभिलंब होता है ना, इस तरह से मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब, इसको हम लोग बोलते हैं। कई लेंसों से बने लेंस, एकल लेंस का हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी दिखे, बोला कि कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता, मतलब बहुत सारा उसमें लेंस मिला मिला के एक लेंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी के लेंस बोलते हैं, इस तरह सूक्ष्मदर्शी के लेंस में होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब प्रकृति कैसा होता है, उत्तल दर्पण का जो प्रकृति होता है वो आभासी होता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि वास्तविक वस्तु का, है ना, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कब, तो जब समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी दर्पण में इस तरह का बनता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तेल लगा कागज होता है ना, तो यहाँ समझिएगा कि पारदर्शक बोलते हैं, मतलब कोई बीच में अगर कोई वस्तु आ गया इसके इस साइड से उस साइड पूरा दिख रहा है तो पारदर्शक होता है, अपारदर्शक मतलब बिल्कुल नहीं दिखेगा, और पारभाषक में होता है कि धुंधला दिखेगा, तो तेल अगर लगा दिए कोई कागज में तो ये धुंधला दिखने लगेगा, तो क्या हो जाएगा पारभाषक, है ना, जिसको लोग पारभाषी बोलते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो
काल्पनिक और बड़ा होगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकस दूरी क्या होता है, 1 मीटर होता है, 1 मीटर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बोला है कि यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है तो आई बराबर क्या होता है, आर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। किसी एफ एम के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या हो जाता है, एक बटा एफ है ना, और एम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हवा में टंगी वस्तु पानी के अंदर, पानी जो है अंदर पानी की सतह पर लंबवत देखने पर इसको जो है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, मतलब यहां बोला है कि हवा में क्या है कि टंगी वस्तु, हवा में कोई टंगी वस्तु है, पानी के अंदर इसको देखते हैं तो लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा होता है, अधिक दूर होता है, कम दूर होता है, समान दूर होता है, तो अधिक दूर होता है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हीरा का अपवर्तनांक होता है ना, हीरा का अपवर्तनांक क्या है, तो 2.42 है ना, कितना 2.42 है हीरा का अपवर्तनांक। उसी तरह से आगे बोला है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है, तो इसका 1.36 होता है अल्कोहल का। आगे प्रश्न आता है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा और आभासी बनेगा, है ना, बड़ा और आभासी, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रकाश किरण को अपसारित कर देता है। सिनेमा घर के पर्दा में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। अब उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होता है, धनात्मक होता है उत्तल लेंस की क्षमता। आगे बोला है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों के बीच फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण संभवतः क्या होगा, दोनों अवतल होंगे, दोनों अवतल। आगे बोला है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, है ना, 5 डायऑप्टर बोला है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर में सब दिया है तो 100 बटा हम लोग क्या कर देंगे -5 दिया था ना, तो भागा देंगे कितना आ जाएगा -20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -20। आगे 2D वाले क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, था ना, 2D बोला है, कितना बोला है 2D, तो हम लोग क्या करेंगे 100 बटा 2 कर देंगे, भागा देंगे तो बराबर 50, है ना, तो 50 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा सही आंसर। ये लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर, है ना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। आगे है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहां रहता है, फोकसांतर में रहता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच में रखी जाती है तब प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अनंत पर अगर हम कोई चीज को रखें, भीम को अनंत पर रखें तो मुख्य फोकस में प्रतिबिंब बनता है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लेंस क्षमता इसका कितना हो जाएगा, तो लेंस क्षमता इसका जो है वो +5 डायऑप्टर हो जाएगा। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण के पथ में अपवर्तनांक के बाद ये क्या होता है, विचलन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है ना, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु को हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कांच की सिल्ली से पार करने वाला प्रकाश की किरण पैदा होता है अपवर्तन के कारण, है ना, अपवर्तन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश किरण पुंज प्राप्त होता है, समांतर किरण पुंज प्रकाश प्राप्त होता है टॉर्च से। अब पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है किस कारण से, अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी में गहराई में कम दिखती है क्योंकि इसका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का, है ना, तो उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आगे है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया कौन सा किया, मतलब सोलर कुकर में प्रयोग किया जाने वाला कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण को जो है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है, प्रकाशीय संघनन होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन सा है, लकड़ी, शीशा, लोहा या तांबा, तो शीशा इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष में इसका क्या हो जाएगा, c/v, है ना, निरपेक्ष का जो फॉर्मूला होता है c/v। रोगियों के नाक, कान, गले की जांच करने के लिए हम लोग जो है वो डॉक्टर किस तरह का मतलब प्रयोग किया, किस तरह के दर्पण को प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण। सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरण पुंज कैसा होता है, तो समांतर किरण पुंज होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघनन माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मान लिया गया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है और 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो क्या हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा।
अब आगे प्रश्न आता है कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव जो है अभिलंब की ओर हो जाता है ना। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग बीम उत्तल दर्पण को कहां रखना पड़ेगा, तो C1 पर रखना पड़ेगा, है ना, जिसको हम लोग 2f1 भी बोलते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी का पार्श्व दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाता है ना। अब इसका पीडीएफ जो है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, अगर वहां से आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां जो है आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा।